Hello student, this is Karthik Gautam, your social study teacher. The chapter is our parliament, third chapter of civics. Already we had know about the Lok Sabha and the Raj Sabha. Lok Sabha is known as the House of People and also known as the lower house. The Raj Sabha is known as the upper house or the House of State Representatives. ये चीज़ें क्लियर थी। लोकसभा के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको हम डायरेक्टली इलेक्टेड करते हैं। राज्यसभा के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, उन्हें स्टेट असेंबली और स्टेट असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्या करते हैं, उन्हें इलेक्ट करते हैं। तो हमने दो चीज़ें समझी थी। फिर एक चीज़ हमने और समझी थी, क्या हमने समझा था कि जो लोअर हाउस है वहाँ के लोगों का टर्म 5 ईयर्स होता है और अपर हाउस के लोगों का टर्म 6 ईयर होता है। एक चीज़ और हमने समझी थी कि मनी बिल जो भी होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो लोअर हाउस से स्टार्ट होगा और 12 मेंबर्स जो होंगे राज्यसभा के अपर हाउस के, उन्हें प्रेसिडेंट डायरेक्टली अपॉइंट करता है। तो 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट in the field of art, culture, education, business and science। क्लियर हो गया इतना, ये हमने आपको रिकॉल करा दिया ताकि आपको याद रहे। अब लोकसभा में वोटिंग कैसे होती है, तो लोकसभा डायरेक्टली इलेक्शन है, हम ही लोग वोट करते हैं। राज्यसभा में हम लोग वोट नहीं करते हैं, ठीक है ना। उनकी एलिजिबिलिटी है वो आप बुक में देख लीजिएगा, इतना क्लियर है। लोकसभा की एलिजिबिलिटी में इंसान की एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। राज्यसभा की एलिजिबिलिटी में जो भी रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है या इलेक्शन लड़ना चाहता है उसकी एज 30 होनी चाहिए, ठीक है ना। अब राज्यसभा को और लोकसभा को कंट्रोल कौन करता है, तो लोकसभा का जो हेड होता है वो स्पीकर होता है और जो स्पीकर होता है वो लोकसभा के मेंबर्स खुद ही इलेक्ट करते हैं कि हमारा स्पीकर ये होगा, तो वो हेड ऑफ द हाउस हो जाएगा, ठीक है। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो हेड होगा वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो इतना हमने क्लियर कर लिया था, ठीक है ना। अब काम क्या है, काम क्या है, लॉ बनाना। कैसे, जैसे लॉ बहुत साल पहले बनाया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो टाइम टू टाइम जैसे आपने पढ़ा है ना कि फ्लेक्सिबल है कॉन्स्टिट्यूशन, चेंजेबल है, आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या याद रखना है, आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स याद रखने हैं, आपको फंडामेंटल राइट्स याद रखने हैं आपको, ठीक है। और क्या याद रखना है, सिविक एनिमिटीज़ को याद रखना है कि इन चीज़ों को हार्म करते हुए आप कोई भी रूल नहीं बदल सकते। अगर कोई अच्छी चीज़ है तो आप ला सकते हैं, जैसे हमने बताया था बेसिक एजुकेशन का राइट, आर्टिकल 21A 6 से 14 ईयर्स तक के सारे बच्चों को एजुकेशन मिलेगी। तो ये स्टार्टिंग में नहीं था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है ना, ये बाद में अमेंडमेंट हुआ, ये बाद में एक्ट हुआ, ये बाद में स्टार्ट हुआ, ये बाद में ज्वाइन हुआ किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर हो गया। जैसे मिड डे मील है, स्कूल में बच्चों को खाना मिलता है, तो ये भी बाद में ज्वाइन हुआ। तो इस तरह से लेजिस्लेटिव जो फंक्शन है लोकसभा और राज्यसभा के, वो लॉ बनाना है किसके लिए, वो लॉ बनाएंगे पूरी कंट्री के लिए, ओके। और इसी तरह से अगर छोटे फॉर्म में समझ ले तो जो स्टेट क्या होगी, स्टेट्स की लेजिस्लेचर होगी, ठीक है ना, वो स्टेट के लिए लॉ बनाएगी। अब हम समझेंगे फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, काम क्या क्या है। The parliament makes law for the country. All law are introduced as bill in the parliament. After approval by the both house, the bill comes as a law. The parliament legislates on a subject mentioned on in the union list, concurrent list and residuary list. कैसे होता है, मान लीजिए कोई नई चीज़ लानी है तो पहले उसका इंट्रोडक्शन होगा लोअर हाउस में। लोअर हाउस में जब इंट्रोडक्शन होगा तो वो बिल कहलाएगा, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, बिल। और जब दोनों हाउस में उसका कंसल्टेशन हो जाएगा, उस पर बहस हो जाएगी, मान लीजिए उस चीज़ में थोड़ी सी कमियां हैं, तो इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सारे लोग डिस्कशन करेंगे, धीमे धीमे उसमें कमियां निकल जाएंगी। कमियां निकलने के बाद क्या होगा, उसको जब वो लगेगा कि वो सही है, उसको लॉ बनना चाहिए, तो वो बिल से फिर क्या बनेगा, एक्ट बनेगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, RTI आप सुनते हैं, तो वो सबसे पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल के नाम से आया था, और जब राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल सबको अच्छा लगा तो उसको क्या बना दिया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बना दिया गया, जिसको हम RTI बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया। आगे देखिए, फाइनेंशियल फंक्शन, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए क्या चाहिए पड़ेगा, फाइनेंशियल मतलब कंडीशन तो होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। तो द गवर्नमेंट इम्पोज टैक्सेस ऑन द पीपल
money collected through tax are utilized to execute its welfare and development programs. If the government want to introduce any new taxes, it has to get the approval of the Lok Sabha. The annual budget of the country is also presented before the parliamentary by the finance ministry. फाइनेंशियल फंक्शन में क्या है, अगर कोई भी चीज़ मतलब पैसे से रिलेटेड है, जैसे मनी बिल आ गया, कोई खर्चा होना है, कुछ नई चीज़ बननी है, मान लीजिए स्मार्ट सिटीज़ बननी है, मेट्रो बननी है, तो इन सब का भी डिस्कशन कहाँ होगा, पार्लियामेंट में ही होगा, लोअर हाउस में होगा, फिर अपर हाउस में भी होगा। तो इन सब का डिस्कशन पार्लियामेंट में होगा। पूरी डिटेल जो गवर्नमेंट चल रही है उसको देनी पड़ेगी। आप ये चीज़ समझ रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट के कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे जो हैं, और कुछ होंगे अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट में जो भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो जो चाहेंगे वो कर लेंगे, नहीं, सभी लोगों का डिस्कशन होगा, समझे ना। अगर मतलब बिना अपोजिशन के अप्रूवल के गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि क्या है, जो भी चीज़ें डिसाइड की जाएंगी वो सारे लोगों पे आएंगी, और सारे लोगों ने मतलब गवर्नमेंट को नहीं चुना है, कुछ लोगों ने अपोजिशन को भी चुना है, तो अपोजिशन का अप्रूवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे गवर्नमेंट का एनुअल बजट है, साल भर में कितना क्या काम करना है, तो ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट को कहाँ पर बनानी पड़ती हैं, मैम पार्लियामेंट में ये सारी चीज़ें उन्हें डिस्कस करनी पड़ती हैं। अगर कोई पूछता है तो बताना पड़ता है। अगर कहीं पे लड़ाई झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, तो इन सब के बारे में भी डिस्कशन कहाँ होता है, पार्लियामेंट में ही होता है। डिबेट्स मतलब बहस है, ही आपको पता ही है। ऑल इशू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर डिबेटेड इन द पार्लियामेंट इन द क्वेश्चन आवर। द अपोजिशन कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट ऑन एनी इशू एंड द गवर्नमेंट इज बाउंडेड टू गिव अ रिस्पॉन्स टू आंसर। जैसे मान लीजिए कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस हैं तो उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। टेररिज्म बढ़ रहा है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही है, गलत चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। किसी गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, स्कैम हो रहे हैं, या फिर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोग अपनी पावर का गलत मिसयूज़ कर रहे हैं, तो इन चीज़ों के बारे में भी डिबेट या डिस्कशन गवर्नमेंट को करना पड़ेगा और आंसर देना पड़ेगा अपोजिशन को कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। आगे देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। द पार्लियामेंट कैन मेक चेंज और अमेंडमेंट ऑन द टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होते हैं उनको अमेंडमेंट कहा जाता है। हाउएवर ऑल द अमेंडमेंट आर वैलिड ओनली आफ्टर हैव बीन अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कोई भी अमेंडमेंट होगा, कोई भी बिल एक्ट बनेगा, दोनों हाउसेस का क्या चाहिए होगा, दोनों हाउसेस की परमिशन, दोनों हाउसेस की अप्रूवल चाहिए होगी। इलेक्टोरल फंक्शन। The parliament performs some electoral function like electing the president and the vice president of India. अब बात आती है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन की। तो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो लोअर हाउस में हो, चाहे वो अपर हाउस में हो, चाहे वो स्टेट असेंबली के हों, ठीक है ना, काउंसिल स्टेट असेंबली के हों, चाहे वो स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हों या लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हों, ये सारे लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं। लेकिन वोटिंग रेशियो का हिसाब थोड़ा अलग अलग होता है, तो आपको ये नहीं समझना है। तो जैसे अब जुडिशरी है, जुडिशरी का इलेक्शन नहीं होता है, जजेस को कोई इलेक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। जजेस इलेक्ट नहीं होते हैं, वो अपनी पोस्ट और अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग, जब किसी का रिटायरमेंट होता है तो दूसरे का क्या होता है, दूसरे का प्रमोशन हो जाता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, और उसमें जितनी भी आपकी पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सारे पार्ट लेंगे, चाहे वो स्टेट के हों चाहे वो सेंट्रल के हों। कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। एग्जीक्यूटिव मतलब डीएम, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ठीक, पुलिस वाले, जो डिपार्टमेंट्स हैं, जितने सारे लोग सरकारी सेवाओं में हैं, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, वो सारे एग्जीक्यूटिव्स कहलाते हैं, ठीक है। तो वो अपनी मनमानी ना करें, इनको भी कंट्रोल में रखती है। द पार्लियामेंट कीप अ चेक ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑल द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट हैव टू बी अप्रूव्ड by it. If the parliament is not happy with the working of the government, it can pass no confidence motion. No confidence motion क्या होता है, जैसे कोई गवर्नमेंट है, उसको 273 मेंबर्स चाहिए, किस चीज़ के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए, और उसके पास गवर्नमेंट में इतने मेंबर्स हैं, लेकिन उसके खुद के मेंबर्स जो हैं गवर्नमेंट में, जो भी पार्टी है, उनकी काम करने के तरीक़ों से खुश नहीं है। तो इस कंडीशन पे मतलब कोई गवर्नमेंट बहुत बुरा वर्क कर रही है, तो वो पार्लियामेंट में अपोजिशन क्या लाएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा, और फिर वोटिंग होगी, और अगर वोटिंग में वो दोबारा से 273 नहीं पहुंच पाएंगे तो उनकी गवर्नमेंट चली जाएगी।
तो ये होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इफ़ द गवर्नमेंट फेल टू विन द नो कॉन्फिडेंस मोशन इट कैन नॉट होल्ड पावर, तो उनकी पावर चली जाएगी। फ्रेश इलेक्शन आर हेल्ड टू इलेक्ट अ न्यू गवर्नमेंट, और फिर क्या होंगे, दोबारा से इलेक्शन होंगे। तो आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने पहले वाला वीडियो देखा है, उसको देख लीजिए, वरना टॉपिक आप खुद से पढ़ लीजिए तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, द एग्जीक्यूटिव से, तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएगा, प्रेसिडेंट आएगा, प्राइम मिनिस्टर आएगा, लेजिस्लेटिव पावर्स आएंगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे, ठीक। तो ये सब हम समझेंगे। द हेड एग्जीक्यूटिव जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। एक्चुअली क्या है, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम से लिया गया है। तो वहाँ पे क्या है, जो ब्रिटिश क्राउन है वो हेड है, तो ब्रिटिश क्राउन की जगह रिप्लेस किया गया है हमारे प्रेसिडेंट से। तो प्रेसिडेंट हमारा हेड है, फर्स्ट सिटीज़न ऑफ द कंट्री होता है, और प्राइम मिनिस्टर उसका क्या होता है, एडवाइज़र होता है, ठीक। और प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र कौन होता है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन आते हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर आते हैं, और स्टेट्स मिनिस्टर्स आते हैं। तो ये सारा हम अगली वीडियो में देख के ये चैप्टर ख़त्म कर लेंगे।